हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की लास्ट इक्वेशन। जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है दो इक्वेशन। पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन जो है ये कहलाती है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। पोजीशन यानी s और वेलोसिटी यानी u और v। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ वेलोसिटी v है और s है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या किसी भी बॉडी की पोजीशन। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे इसको डिराइव करेंगे। ये एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। और आप जानते हो कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि इसमें जो ग्राफ हमको मिलता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन के रूप में हमको एक ग्राफ मिला, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन के नीचे का जो एरिया होता है वो हम लोग निकाल लेंगे और वही आपका हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी समय जीरो पर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी u है। एट टाइम t इक्वल टू जीरो इट्स वेलोसिटी इक्वल टू u। ये u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये इसकी वेलोसिटी u है। और कुछ समय के बाद, मान लीजिए t टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v इस पॉइंट पे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको मान लीजिए पॉइंट है d। ठीक है। तो ये है आपकी u और ये पूरी है v, यानी BC हो गई v, BCV हो गई। और CD कितनी हो गई, ये AO CD या AO, ये हो गई U। ठीक है। अच्छा, ये है आपका DC T2 माइनस T1 यानी T माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा T यानी डेल्टा T। तो डेल्टा T इक्वल टू T। तो ये डिस्टेंस हो गई AD T के इक्वल। ठीक है। तो अब ये जरा आप देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो ABCD, ABCD, ये फिगर ये किस शेप की तरह है, याद आया कुछ? ये बच्चों है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम नाम सुना है ना? ये ट्रेपेजियम का वो है शेप। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ, अच्छा ट्रेपेजियम में ये पैरेलल लाइन है दो, AD और BC, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और इनके बीच का ये जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, ये है AD। तो ये पैरेलल लाइन है आपकी AD यानी U, ये दूसरी पैरेलल लाइन है BC यानी V, और इसके बीच का जो एल्टीट्यूड है यानी हाइट है AD है। AD का मतलब T। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब AD प्लस BC। ठीक है। नहीं नहीं, AD ये नहीं है, OA इसको कह लीजिए। D तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट मान चुके हैं ना, D यहाँ से हटा दीजिए, ये हो जाएगा OA। एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड हो गई BC। BC तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AO या AD प्लस BC। ठीक है। OA प्लस BC अपॉन 2 इंटू हाइट। हाइट है ये, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट, डिस्टेंस
एल्टीट्यूड, ये हो जाएगा DC, मान लीजिए ये है DC, ये या ये दोनों इक्वल है ना, DC हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम निकालने का। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया अंडर स्लोप, यानी इस स्लोप के नीचे का एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एरिया ऑफ ओ ए बी सी, और इसको कहते हैं, ये ट्रेपेजियम है तो अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC इक्वल टू BC प्लस OA अपॉन 2 इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है OC, वैल्यू पुट कर दीजिए, BC की वैल्यू है V, OA की वैल्यू है U, OC है T, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो V प्लस U इंटू T। अच्छा बच्चों देखो, पहली इक्वेशन आपने देखी थी V इक्वल टू U प्लस AT, U को इधर ले आइए तो V माइनस U इक्वल टू AT, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस U अपॉन A। ये जो T की वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह पर, यहाँ पे, ठीक है। तो T की वैल्यू क्या निकली, V माइनस U अपॉन A, तो यहाँ पे आपने रख दिया T की जगह पर V माइनस U अपॉन A, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 A को इसके साथ में लिख लिया, V प्लस U और V माइनस U। अब बच्चों देखो A प्लस B और A माइनस B, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये 2A को आप इधर ले आओ तो 2AS हो जाएगा, तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, U स्क्वायर को इधर ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन निकल आई, तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग इसको जो है एल्जेब्राइक मेथड से करेंगे, तो देखिए कैसा निकलता है। आप जानते हो कि V इक्वल टू U प्लस AT होता है, ठीक है। U को इधर कर लिए तो V माइनस U इक्वल टू AT, या T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, ठीक है। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। अच्छा आप लोग जानते हो कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है V प्लस U अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी होती है, ये किसके इक्वल होगी, S अपॉन T के इक्वल, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो V प्लस U अपॉन 2, ये वाला जो T है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए तो यहाँ बचेगा S, ठीक है। तो V प्लस U अपॉन 2, ये जो T बचा है इस T की जगह पर यहाँ से ये वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 से जो आपने निकाली है, V माइनस U अपॉन A इक्वल टू S। ये आपका है 2A जो कि आपका उधर राइट साइड में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के तो 2AS हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बचेगा V प्लस U, V माइनस U, ये आपका वही फॉर्मूला बन गया A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, U स्क्वायर को उधर ले आइए तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने तीनों इक्वेशन डिराइव करना सीख लिया है, और दोनों मेथड से, एल्जेब्राइक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। अब तीनों इक्वेशंस को आप लोग जो है तैयार कर डालिए, इसमें से एक क्वेश्चन में वो बोर्ड में और उसमें एग्ज़ाम में आएगी ज़रूर, ठीक है। अच्छा बच्चों अब जो है अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी अपने पॉइंट से किसी सर्किल के सेंटर के चारों ओर इस सर्किल में इस तरीके से पाथ में मूव करती रहती है एक सर्किल के रूप में, तो हम इसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यानी ये जैसा एक सर्किल के पाथ पर ये मूव करती रहती है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक सीधी रेखा में मोशन किसी बॉडी के बारे में पढ़ा था। बच्चों एक चीज़ जान लीजिए कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें बॉडी की जो स्पीड होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी जो स्पीड होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट होती है।
लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, तो स्पीड तो इसकी जो है कांस्टेंट होगी, लेकिन जब ये बॉडी यहाँ बी पॉइंट पे पहुँचेगी तो वेलोसिटी इसकी कॉर्नर पे कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ए बी सी डी ये कॉर्नर्स जो हैं इस पर कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड सेम रहेगी। इसी तरीके से ये जो है हेक्सागन शेप जो आप देख रहे हो, तो ए बी सी डी ई एफ, इसके जो कॉर्नर्स हैं इस पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो जब आप इसको ऐसे बनाइएगा, मतलब एक तरीके से, तो ये सर्कल के रूप में बनेगी। तो सर्कल पे आप देख रहे होगे हर पॉइंट पे जो स्पीड है, कहीं कहीं भी ले लीजिए इस पाथ पर। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी ने ए से स्टार्ट किया चलना, ये रेडियस हो गई सर्किल की, तो ये एक सर्कुलर पाथ पर ये मूव करती रहती है, तो इसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि व्हेन द एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यूनिफॉर्म स्पीड है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नोट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट नॉट वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके, ये समझ गए होंगे कि कॉर्नर पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब हम लोग जो है इसका वो निकालेंगे कि स्पीड कितनी होती है। तो देखिए, जब कोई बॉडी यहाँ से एक सर्कुलर पाथ पे चलेगी, जैसे सपोज करो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, तो ये पूरा एक जर्नी जो है, एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करेगी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, जो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा। और सरकमफ्रेंस सर्किल का होता है 2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये आप जानते होंगे, फॉर्मूला 8th क्लास में पढ़ा होगा। और स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस है आपका 2πr और टाइम कितना है t। बच्चों, एक पूरा रेवोल्यूशन में जितना भी टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr अपॉन t। ठीक बच्चों, तो इसका डेरिवेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी आपके जो कोर्स है उसमें केवल फार्मूला है। तो सर्कुलर मोशन के बारे में एक हल्की सी आपको जानकारी दे दी गई है कि आप कम से कम वर्ड जाने रहिए, डिटेल में आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो इस तरीके से बच्चों जो है, ये जो चैप्टर आपका मोशन का है ये ख़त्म हो चुका है। इसमें थ्योरेटिकली जितने भी पोर्शन हैं, टॉपिक हैं, आप देख लीजिएगा, वो मैंने लगभग सब कवर कर दिए हैं। और अगर बाई चांस कोई छूट गया है टॉपिक तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम लोग आगे से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पहले तो ये कर लीजिए कि जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है इसका नोट्स कंप्लीट कर डालिए, और उसके बाद में जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अगले दिन से, तो आप उसको भी एक ही जगह करते रहिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।